फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है कंपास सर्वेइंग। तो कंपास जैसे कि आप सब जानते हैं, जिससे हम एंगल मेज़रमेंट करते हैं। तो अब इससे आपको एक ओवरऑल व्यू समझ में आ ही रहा होगा कि कंपास सर्वेइंग किस लिए करते हैं। कंपास सर्वेइंग से हम एंगल मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होंगे या कंपास होगा, इसकी वजह से हम डायरेक्शंस मेज़र कर, जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है, तो इसकी इसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं कि ये जो सर्वे स्टेशन है, ये हमारा ईस्ट की साइड है, नॉर्थ ईस्ट की साइड है या साउथ वेस्ट की साइड है। ऐसे हम पता लगा सकते हैं। तो इससे इसको हम जनरल वर्ड्स में तो हम कंपास को समझ ही रहे हैं, क्या कहते हैं। कंपास मतलब एंगल मेजरिंग के काम आता है या डायरेक्शन बताता है, ठीक है। लेकिन इन टेक्निकल टर्म से हम कहेंगे कि हम अगर कोई सर्वे पॉइंट या सर्वे स्टेशन है, तो उसकी हम बियरिंग फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब एंगुलर मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि चेन सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, लीनियर मेज़रमेंट करते थे, लेकिन कंपास सर्वे में हम क्या करेंगे, हम एंगुलर मेज़रमेंट करेंगे। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव हमें पता होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्टिव इसका सब लोग लिख लीजिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है, तो ये होता है टू फाइंड द बियरिंग ऑफ अ लाइन, ठीक है। टू फाइंड द बियरिंग ऑफ लाइन, और द बियरिंग मतलब लाइन की क्या कर सकते हैं, बियरिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, एंड और उस लाइन को रिलेट कर सकते हैं डिफरेंट फीचर्स, मतलब मैप में हम उसके डिफरेंट फीचर्स को हम रिलेट कर सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। तो एंड टू रिलेट डिफरेंट फीचर्स इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है। एंगुलर मेजरमेंट के टर्म में मेज़र कर सकते हैं, मतलब एंगल मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सर्वे का ऑब्जेक्टिव हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, टू फाइंड द बियरिंग ऑफ अ लाइन, और सबसे पहले क्या कर सकते हैं, बियरिंग ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। एंड टू रिलेट डिफरेंट टर्म्स, ठीक है, डिफरेंट टर्म्स इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मेजरमेंट में हम उसके डिफरेंट टर्म्स को बता सकते हैं। तो अभी आपके माइंड में आ रहा होगा ये बियरिंग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बियरिंग समझ लेते हैं। बियरिंग ऑफ अ लाइन मैंने बोल तो दिया, लेकिन अब इसके बारे में समझना पड़ेगा ना। तो चलिए समझते हैं क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ही, बियरिंग। सबसे पहले बियरिंग समझते हैं, समझिए इसको। तो बियरिंग तो हमारा, देखिए हमारा जो कंपास जो होता है वो हमें डायरेक्शन बताता है। देखिए ये हो गई नॉर्थ, ये हो गई साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है। समझ में आ गई। तो आपने देखिए एक कंपास को रख दिया, ठीक है, और उसने आपको डायरेक्शन बता दी सारी सारी, ठीक है। तो आप मान लीजिए आपका एक जो सर्वे पॉइंट है वो है ए पॉइंट, ये रहा ए पॉइंट, ठीक। तो ये हो गया। तो ज़रा इसको हम क्या करें, अगर इसको हमें इसका एंगल मेज़रमेंट करना है एक सर्वे स्टेशन से किसी ए पॉइंट का, तो वो देखिए एक इसको हम सबसे पहले लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन करने के बाद ये जो देखिए देखिए ये जो मेरिडियन होता है, ये जो नॉर्थ, हमारा जो कंपास होता है एक छोटा सा ऐसे करके, वो हमेशा उसकी सुई क्या होती है, नॉर्थ शो करती है। क्या शो करती है, नॉर्थ। तो ये जो नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रही है, ये क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है। सॉरी मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो पृथ्वी में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो
और मतलब उसकी वजह से हमारे जो फिक्स मेरिडियन है, एक फिक्स होता है और एक मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, ठीक है। तो फिक्स मेरिडियन जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये समय समय पे चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम वाइज। तो ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है ये क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट बदलता रहता है, सीज़न वाइज, साल में, या ओकेजन वाइज, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ की डायरेक्शन है ये हमेशा थोड़ी इधर उधर जाती है, इतनी नहीं कि ये बहुत ज़्यादा डायरेक्शन शो करे, मतलब छोटा सा वो जो ऐसे करके यूं जो कंपास है वो बिल्कुल सही बताएगा, लेकिन रियलिटी में पृथ्वी तो बहुत गोल है। तो मान लीजिए यहाँ पे कभी नॉर्थ था, पहले यहाँ था, देखिए रेड पेन से दिखा रहा हूँ, पहले नॉर्थ यहाँ था, अब थोड़ा सा हट के इधर आ गया हल्का सा, ठीक है। तो अभी हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, पहले अभी बियरिंग समझ लेते हैं। तो बियरिंग क्या है, तो अब देखिए ये जो ए लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर दी, तो नॉर्थ से जो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल, ठीक है, तो भाई ये एंगल जो होगा कुछ एंगल मेज़र करेगा, मान लीजिए एंगल थीटा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बियरिंग। बियरिंग तो मतलब ये मान लीजिए ओ पॉइंट है, ठीक है। तो ओ ए एक लाइन है, उसकी बियरिंग कितनी हो गई, वो हो गई थीटा, ठीक है। तो हम बियरिंग को क्या लिख सकते हैं, बियरिंग को प्रैक्टिकल लैंग्वेज में कह सकते हैं, देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल एंगल है, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड फॉर एनी लाइन, किसी भी लाइन पे हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड मेरिडियन। ये जो हमारा नॉर्थ है ये क्या है, फिक्स्ड मेरिडियन या मैग्नेटिक मेरिडियन, ये जो होता है फिक्स होता है, तो इसको लिख सकते हैं, it is a horizontal angle, it is a horizontal angle for any line with respect to fixed meridian, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी बियरिंग हो गई। अब देखिए, अब बियरिंग के ही दो पार्ट होते हैं, बियरिंग को ही हम दो तरीके से मेज़र करते हैं, ठीक है। इसमें एक हो गया ये और एक ये हो गया ये, तो ए हो गया हम जिसको WCB कहते हैं, और दूसरा हो गया हम लोग जिसे QCB कहते हैं। अब WCB और QBC का फुल फॉर्म क्या है, तो ये होता है होल सर्कल बियरिंग, ठीक है। होल सर्कल बियरिंग ये होता है क्वाड्रेंटल सर्कल बियरिंग। तो इसमें होल में तो आपको समझ आ रहा होगा, पूरा का पूरा। क्वाड्रेंट में क्या समझ आता था, मतलब एक का 1/4 पार्ट। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, इसको हम समझने के लिए एक फिगर देखते हैं, वही फिगर जो पिछली बार हमने किया था, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। और इसमें भी देखिए फिगर बना ही लेते हैं, साथ साथ समझते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो देखिए इसमें जो होता है होल सर्कल में, इसका इसमें क्या करते हैं, एक जो रेफरेंस होता है, इसका रेफरेंस हम लोग नॉर्थ से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, नॉर्थ से। तो इसका रेफरेंस जो होता है नॉर्थ से लिया जाता है। देखो इसको मैं रेड से मार्क कर लेता हूँ नॉर्थ को, इसका रेफरेंस जो है नॉर्थ से लिया जाता है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। तो ज़रा हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक ये हमारा पॉइंट हो गया ए पॉइंट हो गया, तो इसकी बेयरिंग बनानी है, तो आपने क्या किया, ये जो ज़ीरो था, ज़ीरो सॉरी ओ था, ओ से ए तक हमने ड्रॉ कर लिया। तो इसकी होल सर्कल बियरिंग में मतलब नॉर्थ से हम मेजर करते हैं, मतलब नॉर्थ से देखिए नॉर्थ से, ये देखिए क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ, नॉर्थ से मेजर करते हैं, तो नॉर्थ से ए तक ऐसे एरो, तो ये एंगल कितना हुआ, मान लीजिए थीटा ए हुआ, इसको हमने मान लिया थीटा ए। तो ये कैसा है, देखिए क्लॉकवाइज घुमा है, एरो हमारा किस तरफ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये एंगल मेजर कर रहा है, तो ये एंगल पहला किस में आ रहा है ये आ रहा है
थीटा से हमने मेज़र कर दिया है और इसका रेफरेंस क्या हुआ, नॉर्थ, ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। और इसकी लिमिट क्या होगी, 0 से 360। अब देखिए जैसे इस, अब देखिए मान लीजिए ये बी पॉइंट हो गया, ये हो गया बी पॉइंट, तो इसके लिए हमने क्या किया, ये इसको ज्वाइन किया, तो हमारा ये फिर से मेज़र जो किया जाएगा वो यहीं से किया जाएगा कि ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, थीटा बी। उसी तरह यहाँ पे मान लीजिए कोई सी पॉइंट है, तो सी का मेज़रमेंट कैसा होगा, ये भी ऐसे ही होगा। देखिए मैं अलग कलर से कर दूँ, ये हो गया थीटा सी, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे ये चौथा हो गया, ये मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये हो गया यहाँ से ब्लू कलर से कर, ये हो गया यहाँ से थीटा डी। तो आप देख रहे होंगे सारे के सारे को रेफरेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ, एंगल मेज़र करना हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ से कर रहे हैं। तो जितना भी एंगल है नॉर्थ से करना है। तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसमें देखिए यहाँ तो देखिए रेफरेंस क्या हो गया, रेफरेंस क्या हो गया इसका, नॉर्थ हो गया, ठीक है। डायरेक्शन क्या हो गई, डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गई, ठीक है। ये कैसे डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज, ठीक। लिमिट क्या हो गई, मतलब जो एंगल मेज़र कर रहे हैं वो 0 से लेके 360 डिग्री तक मेज़र करेगा, पूरा का पूरा रोटेट कर रहा है, ठीक। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट हम करेंगे थीटा से, ठीक। अब जरा इसमें चलते हैं, जरा क्यूसीबी में चलते हैं। क्यूसीबी में क्या होता है, वो होता है, देखिए अब यहाँ पे सेम चीज़ हम करते हैं। पहले हमने लिया यहाँ पे ए पॉइंट, तो ये मेज़र किया हमने, सबसे पहले लाइन बना लेते हैं, ठीक है। ये बी हो गया, ठीक है, ये सी हो गया, ठीक है, जैसे पिछली बार किया था वैसे ही। ये डी हो गया, ठीक है, ए बी सी डी। तो अब इसका देखिए रेफरेंस जो होता है, इसका रेफरेंस हम नॉर्थ और साउथ, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है नॉर्थ साउथ, ये होता है रेफरेंस। मतलब या तो नॉर्थ हो सकता है या तो साउथ, जो भी एंगल पास होगा वो हो सकता है। तो देखिए अगर ए के लिए बियरिंग निकालनी है तो वो एंगल मेज़र किया जाएगा ऐसे, थीटा ए, तो मेज़र कर लिया, तो इसका रेफरेंस क्या हो गया, नॉर्थ। और अगर बी के लिए करना है तो बी के लिए देखिए साउथ पास है, तो इसके लिए साउथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा बी। और सी के लिए क्या हो जाएगा, सी के लिए भी साउथ पास है, तो ये हो गया थीटा सी, और ये हो गया थीटा डी, ठीक है, समझ में आया। और इसमें देखिए जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट सर्कल में तो भैया थीटा ए है, तो इसमें जो मैक्सिमम एंगल मेज़र कर देंगे, तो देखिए नॉर्थ और से और ईस्ट के बीच में जितना भी एंगल मेज़र होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। तो 90 डिग्री होगा, तो ये कितना हो गया, इसका जो लिमिट हो गया, यहाँ इसको कह सकते हैं कितना एंगल मेज़र कर सकता है, वो कितना हो गया, 0 से लेकर 90 तक, ठीक है। और इसका रिप्रेजेंटेशन अभी देखते हैं क्या। तो हम देखो इसमें लिखते हैं, इसका रेफरेंस क्या हो गया, रेफरेंस या तो नॉर्थ हो सकता है और साउथ, कुछ भी हो सकता है। डायरेक्शन क्या हो सकती है, ये क्या हो सकती है, बोथ क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, ठीक है। लिमिट क्या हो गई, लिमिट कितना, 0 से लेकर 90 डिग्री तक एंगल मेज़र कर सकता है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट, देखिए रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे जो थीटा ए रिप्रेजेंट होगा नॉर्थ, थीटा ए और ईस्ट, मतलब जितना भी एंगल हम मेज़र कर रहे हैं नॉर्थ, थीटा और ईस्ट के बीच में था, ठीक है। उसके बाद साउथ, थीटा बी, ईस्ट, ठीक है, और नॉर्थ, थीटा डी, वेस्ट, और साउथ, थीटा सी, वेस्ट, ठीक है। इस तरीके से हम इसको मेज़र करेंगे चारों एंगल, थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी, थीटा डी, ठीक है, दिख रहा है। तो ये हो गया इनके बीच का
गया आपका बियरिंग। ठीक है, तो दो तरह की बियरिंग होती है, क्वाड्रेंटल बियरिंग और होल सर्कल बियरिंग। ठीक है, सेकंड पॉइंट अब देखते हैं, बियरिंग पढ़ ली, बियरिंग के बाद हम पढ़ेंगे ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन पढ़ेंगे, ट्रू मेरिडियन। तो ये इसको हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।